हे एवरीवन, आप सुन रहे हैं कहानी माफिया किंग, जिसे लिखा है दिव्या सिंह चाहत ने और इसे आवाज़ भी दिव्या सिंह चाहत ने ही दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 2। एक अंधेरे कमरे में बस काव्या की सिसकियां गूंज रही थीं, जहां वह बेड पर पड़ी एक चादर के अंदर खुद में सिकुड़ी हुई थी। पूरा शरीर एक अनचाहे दर्द से टूट रहा था, जिसके गवाह सिर्फ उसके आंसू थे, जो बस लगातार बहते जा रहे थे। तभी किसी ने उसके कमरे में दस्तक दी, जिसके कदमों की आहट सुनते ही काव्या ने अपने चेहरे को अपने घुटनों के अंदर छिपा लिया था। जहां अब कदमों की आहट काव्या के बगल से गुजरते हुए उस कमरे की खिड़की तक गई। तभी एक झटके में खिड़की पर टंगे पर्दों के हटते ही कमरे के अंदर उजाला फैल गया था, जिसकी वजह से बेड पर चादर के अंदर सिकुड़ी काव्या अब साफ नजर आने लगी थी। लेकिन अभी तक काव्या को ये नहीं पता चला था कि इस वक्त उसके कमरे में कौन आया है। कहीं मानव तो नहीं, यह सोचते ही काव्या डर से अंदर तक सिहर उठी थी। उसकी आंखों के सामने पिछली रात घटी घटना के एक एक तार नाच रहे थे, जो उसे अंदर तक तोड़ रहा था। तभी काव्या के कानों में एक आवाज गूंजी, आजकल इनके भी बड़े भाव बढ़ गए हैं। अरे रात में आई दिल बहलाई, और जब सुबह हुआ तो पैसे लेकर अपनी गली निकल लेना चाहिए। लेकिन नहीं, इन्हें तो एक ही रात में अमीरों के ठाठ का मुंह लग जाता है। पड़ी हुई हैं बेड पे जैसे कहीं की महारानी हुई हैं। आखिर काम तो इनका सिर्फ मर्दों का दिल बहलाना ही है, आज यहाँ तो कल वहाँ। एक औरत खुद में ही बड़बड़ाते हुए कमरे में टंगे सभी पर्दों को हटाते जा रही थी, जिसकी वजह से अब कमरे के कोने कोने में उजाला फैल चुका था। तभी वो औरत भी बड़बड़ाते हुए अब तक कमरे के दरवाजे को जोर से बंद करते हुए बाहर निकल गई थी। लेकिन उस औरत की बातें काव्या को अंदर तक झकझोर रही थी, जहां एक बार फिर से उसकी आंखों का सैलाब फूट पड़ा था। तभी उसने खुद के चेहरे को चादर से बाहर निकाला। साथ ही कमरे में खुद के अलावा किसी को ना पाकर वह थोड़ी चौंक भी गई थी। ये मानव सेठी, ये कहाँ है? काव्या चादर में ही खुद को लपेटते हुए बेड से खड़ी हुई, जहां उसे अपने अंदर एक असहाय दर्द का अनुभव हो रहा था। तभी उसकी नज़र सामने एक बड़े से शीशे पर गई, जिसमें वो खुद के अक्स को साफ तौर पर देख पा रही थी, जहां उसके पूरे शरीर को मानव सेठी ने किसी जानवर की तरह नोचा था, जिस पर अपनी पतली उंगलियों को फेरते हुए एक बार फिर से उसकी आंखें छलक पड़ी थीं। लेकिन तभी कुछ सोचते हुए उसने अपनी नज़रें चारों तरफ दौड़ाई। ब्लैक एंड वाइट कलर का वो कमरा काफ़ी बड़ा नजर आ रहा था, जिसकी एक तरफ का दीवार सिर्फ शीशे का था। जहां से काव्या ने बाहर झांका तो उसने पाया कि वह इस वक्त काफ़ी ऊपर खड़ी है। इसका मतलब था कि अगर वो यहाँ से बाहर जाना चाहती है तो उसे सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन अभी तक उसे कमरे के बाहर का जरा भी आइडिया नहीं था कि उसे किसके बीच से होकर गुजरना पड़ेगा। तभी सीढ़ियों से बाहर जाने के आइडिया को ड्रॉप करते हुए उसने खिड़की से ही कूदने के बारे में सही समझा, जिसे सोचते ही वह कमरे में चारों तरफ कुछ ढूंढने लगी, कुछ ऐसा जिससे उसे कमरे की खिड़की से बाहर कूदने में मदद मिल सके। तभी उसने कमरे में ही एक तरफ वार्डरोब देखा, जिसे देखते ही उसने आगे बढ़कर जल्दी से उस वार्डरोब को खोला। लेकिन वो पूरी तरह से चौंक गई थी, क्योंकि वो वार्डरोब किसी लेडीज के कपड़ों से भरा हुआ था। लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि वो सारे कपड़े खुद काव्या के ही साइज के थे। यहाँ तक कि उनका पैटर्न भी काव्या के ही पसंद के थे, जैसे वो वार्डरोब खुद काव्या का ही हो, उसे यहाँ लाकर रख दिया गया हो। लेकिन इन सब बातों पर अपना ध्यान ना देते हुए काव्या ने एक ड्रेस निकाली और उसे पहनते हुए कमरे के दूसरे तरफ बढ़ गई, जहाँ वह खिड़कियों को खोलने की कोशिश करने लगी। लेकिन वह अपने प्रयास में असफल भी थी। तो वही दूसरी तरफ एक हल्के अंधेरे कमरे में एक सोफे पर बैठा हुआ मानव सेठी, जो अपने हाथ में पकड़े गन को घुमाते हुए उसे ठीक कर रहा था। वहीं उसके सामने एक दूसरा आदमी
जो लगभग 30 वर्ष का जमीन पर अधमरा पड़ा हुआ था। उसका पूरा चेहरा खून से सन चुका था, जैसे किसी ने उसे काफ़ी बुरी तरीके से मारा हो। जहाँ वह शख्स काफ़ी मुश्किलों के बाद बस इतना ही बोल पाया था, मुझे मुझे छोड़ दो, मेरी बहन को छोड़ दो। उसे कुछ नहीं मालूम है, वो निर्दोष है, मैं निर्दोष हूँ, मुझे बस छोड़ दो। तभी उसके पास ही खड़ा एक आदमी गुस्से में मानो सेठी की तरफ देखते हुए बोला, ग्रेट मास्टर, ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये नमन पुरोहित खुद को फिल्म इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा डायरेक्टर समझता है। इसने मेरी बहन को फिल्म में रोल देने का झूठा वादा करते हुए उसका रेप किया और दुनिया के डर से उसे मारकर फेंक भी दिया। ग्रेट मास्टर, यह आदमी जिंदा रहने के लायक नहीं है। इतना कहते हुए उस आदमी ने पास ही खड़े मानव सेठी के बॉडीगार्ड से उसकी गन छीनते हुए उस आदमी के सीने में सारी गोलियां उतार दी। जहां वो अधमरा आदमी यानी कि वह नमन पुरोहित जमीन पर गिरते ही तुरंत अपनी सांसें रोक ली थी, लेकिन वह दूसरा आदमी एक लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए मानव सेठी के पास आया और अपने हाथ में पकड़े गन को उसके कदमों में रखते हुए बोला, ग्रेट मास्टर, आप मेरे लिए भगवान हैं। आज इस आदमी को मारने के बाद मेरी बहन की आत्मा को जरूर शांति मिल गई होगी। इतना कहते हुए उस आदमी ने अपनी बातों पर एक छोटा सा ब्रेक लिया और फिर आगे बोला, ग्रेट मास्टर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। मैंने सुना है कि इस डायरेक्टर की बहन को भी आप उठा लाए हैं। मैंने उसे फिल्मों में देखा है, वो बला की खूबसूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि इस डायरेक्टर ने जो मेरी बहन के साथ किया था वही मैं भी इसकी बहन के साथ। जहाँ उस आदमी ने अभी इतना ही कहा था कि तभी मानव सेठी अपने हाथ से पकड़े गन को उस आदमी के मुंह में डालते हुए गुस्से में चीख उठा था, वो कोई आम लड़की नहीं, वो मेरी बीवी है, मानव सेठी की बीवी, याद रखना। कहते हुए मानव सेठी ने अपनी गन की सारी गोली उसके मुंह में उतार दी, जिसके साथ ही वह आदमी भी अब जमीन पर पड़ा अपनी आंखें बंद कर चुका था। तो वही एक सफ़ेद बाघ को देखते ही काव्या की चीख निकल गई थी। तभी वह उल्टे पैर वापस ऊपर भागी, जहाँ ऊपर ही खड़े मानव सेठी की गोद में चढ़ते हुए वह बस लगातार चिल्लाई जा रही थी। इस वक्त काव्या की आंखें बंद थी, लेकिन मुंह इतना ज़्यादा खुला हुआ था कि जिसे सुनकर मानव सेठी अपने कान बंद करने के लिए तिलमिला उठा था, लेकिन इस वक्त उसके हाथ अपनी गोद में बैठी काव्या को पकड़ रखा था। तभी जब वाइटी ने ऊपर खड़े मानव सेठी को देखा तो बिल्कुल किसी बिल्ली की तरह शांत होते हुए वापस से सीढ़ियों पर बैठ गया, जहां अब उसका गर्जना भी शांत हो चुका था। लेकिन काव्या अभी भी मानव के कमर में अपने दोनों पैरों का क्रॉस बनाए, साथ ही उसके गले में अपने दोनों बाहों को फंसाए लगातार चिल्लाए जा रही थी, जो अब तक मानव के बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। तभी वह उसे ले जाकर वापस से बेड पर पटक दिया, जहां गिरते ही काव्या का चिल्लाना बंद हो गया था। लेकिन सामने मानव को खड़ा देख वह अंदर तक कांप उठी। साथ ही बेड पर ही पीछे की तरफ सरकते हुए वो बोली, मेरे पास मत आना, तुम दुनिया के लिए होगे कोई माफिया, दुनिया डरती होगी तुमसे, लेकिन मैं नहीं डरती। और देख लेना, एक दिन मैं यहाँ से भाग कर रहूँगी। उस दिन तुम मुझे यहाँ ज़्यादा दिन तक कैद में नहीं रख पाओगे, समझे तुम। अपनी हकलाती जुबान से काव्या ने बोल तो दिया था, लेकिन उसके चेहरे पर मानव का डर साफ नजर आ रहा था। तो वही मानव चेहरे पर बिना कोई भाव लिए एक तरफ बढ़ गया। कमरे में ही रखे सोफे पर बैठते हुए मानव अपने एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर चढ़ा लिया था, जहां उसका एक्सप्रेशनलेस चेहरा इस वक्त काव्या की तरफ ही था। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अगर आज का भाग पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।